तो भाई सभी भाई को राम राम हाथ जोड़ के। तो भाई अपन देखो ब्लॉगर है, ठीक है, अपन वीडियो डालते हैं, ज़्यादा बकैती नहीं पालते हैं। जो अपने दिन चल रहा है, जो है अपने जिंदगी मजे में काट रहा है, मजे में चल रही है। और भाई अब मेरी उम्र भाई 26 ईयर्स है, ठीक है, कोई ज़्यादा बुढ़ा ज़्यादा पुराना नहीं हूँ मैं। तो भाई एक वीडियो खूब वायरल हो रही है लद्दाख की, ठीक है, मुझे लगता है मैक्सिमम भाइयों ने देखी होगी वो वीडियो। अब मुद्दा ऐसा है भाई कि अपन किसी के बीच में नहीं बोलते। अब मैंने दुनियादारी देख ली है, मुझे लगता है कि भाई सबके चोचले हैं तो सब अपने अपने चोचले संभाले। और वैसे भी आजाद देश में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन लेकिन बोलने का अधिकार ना कभी कभार लोगों को कुछ गलत फहमी दे जाता है कि वो कुछ भी बोल सकता है और किसी को भी बोल सकता है और कहीं पे भी बोल सकता है। तो ये मोहतरमा को देखिए, देखा आपने, ये जो मोहतरमा है, क्या करेंगे नाम जान के, नाम नहीं लेते हैं, है ना, गोली मारो नाम को। तो इस मोहतरमा की वीडियो खूब वायरल हो रही है आज के टाइम में। ये फुल सौरभ जोशी से भी ज्यादा फेमस है भाई, बहुत व्यूज जा रहे हैं भाई पे, इस बहन पे बहुत व्यूज जा रहे हैं। क्यों? आधे से ज्यादा को पता होगा और जिनको नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ भाई। तो ये जो मोहतरमा है, ये गई थी लद्दाख घूमने, 2 5 10 हज़ार जमा करके, 20 हज़ार जमा करके, खर्च करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या वहां पे कि भाई खराब मौसम के चक्कर में हमारे आर्मी ने रास्ता बंद किया हुआ था। स्वाभाविक सा भाई, रास्ता तो बंद ही होगा, है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीचे बारिश हो रही थी और ऊपर के साइड में बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल, ठीक है। तो उसमें कैसे जाओगे, मर जाओगे तो फिर आर्मी हेलीकॉप्टर भेजो, आर्मी ये भेजो, आर्मी वो करो, आर्मी मदद करो, आर्मी ये करो, आर्मी वो करो, है ना। तो इन मोहतरमा ने जो राड काटी है वहां पे, जो ड्रामे करे हैं, हल्की सी पहले वीडियो देखो। मैं जेंजी हूं, ठीक है, जेंजी है तू, अगर जेंजी है ना तो फिर ये जेंजी वर्ड खत्म हो जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है जेंजी वर्ड का। पता है तुम जैसे ये जो है ना, आगे देखो पहला वीडियो। जबकि इन लोगों को खड़े रहना चाहिए और हम लोगों को जाने देना चाहिए। और हम लोगों को खड़े किए, बिल्कुल कोई सो के कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। आपसे अच्छे तो वो स्टूडेंट्स हैं, जेनजीज अच्छे, जो आज जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं दिन रात सुबह शाम, और लाठी डंडे खा रहे हैं उन लोगों से। और आप लोगों के किसी को कुछ बोल नहीं रहे, 3 घंटे से खड़े हो यहाँ पे पागलों की तरह हम लोग, मतलब कोई सेंस नहीं है, नॉन सेंस है। किसी का टाइम प्रीशियस नहीं है, इनका टाइम प्रीशियस, हमारा टाइम नहीं है। हमें आगे कहीं नहीं पहुँचना, हमें यही बैठना है। 3 4 घंटे हो गए हमें। बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीने के, इतने ठंड में बैठे हुए हैं, क्या मतलब है इस चीज का? इसका कौन जवाब देगा? बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerant this nonsense. We are not tolerant this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम नहीं जाएंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर ताला लगा। देख ली, मैं आपको बताता हूँ, गलती इनकी नहीं है, गलती है मानसिकता की, गलती है परवरिश की। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ भाई, मैं 26 साल का हूं, मैं किसको क्या जवाब देता हूं, मेरी मानसिकता मेरी परवरिश है, ठीक है। उसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा मैं जेनजी हूं, मैं 26 साल का लौंडा हूं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं आज के टाइम में, ऐसा नहीं है भाई। ये मानसिकता दिखती है, इसके अंदर जो गंदी सोच है ना, गंदी सोच बाहर आती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं जल्दी वीडियो बनाता नहीं हूं किसी मुद्दे पे, लेकिन ये मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे इंडियन आर्मी, वो भी लद्दाख कश्मीर जैसे सेक्टर में, जहां पे हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन कुछ ना कुछ कांड होता है और हमारी आर्मी वहां पे अपनी जान गंवाती है, हमारी इंडियन आर्मी वहां पे
24 घंटे 7 दिन लगी रहती है हमारी सुरक्षा के लिए, अपनी जान गंवा के। और ये बंदी क्या कहती है सुनो। चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम नहीं जाएंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर, बस ताला लगा। इस बंदी ने कहा जो कश्मीरियों के साथ करते हैं वो हमारे साथ कर रहे हैं। क्या करते हैं कश्मीरियों के साथ भाई? क्या करते हैं कश्मीरियों के साथ? पहलगाम में जब गोली मार रहे थे, ठीक है, आतंकवादी हम भारतीयों को, हमारा धर्म पूछ के, हमारी, है ना, तब कहाँ थे आप लोग आवाज उठाने के लिए? ये वही जवान है जो अपनी 24 घंटे हमारे लिए कुर्बान कर रहे हैं। और आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, अगर एक दिन अपने पाँव पीछे कर लेना, एक दिन छोड़ो यार, 1 घंटा छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट पीछे कर ले, 5 मिनट पीछे कर लेना, कब्जे में चले जाओगे, कहाँ मारे जाओगे पता भी नहीं चलेगा। उस कश्मीर ने बहुतों को निकला है। तो ये जो आप वर्डिंग कर रहे हो ना, अपनी वर्डिंग पता होनी चाहिए आप करना क्या चाह रहे हो। और आप टैक्स की बात कर रहे हो, टैक्स आप दे रहे हो यार, औकात है आपकी टैक्स देने की? 2, 5, 10 हज़ार जमा करके तुम घूमने निकल गए तो तुम अपने आप को क्या कहते हो, सेठ समझने लगे हो? टैक्स दे रही हूं मैं। अरे अपनी औकात में रहना सीखो। आप लड़की चाहते हो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आपकी जगह कोई लड़का होता ना, मैं नंगा कर देता, गालियों की बरसात कर देता इस वीडियो में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी गलत मानसिकता के चक्कर में मैं अपनी मानसिकता गलत करूं, मैं आपको कुछ गलत बोलूं। और ये भरास इसलिए नहीं है कि मुझे वायरल होने का शौक हो रहा, वो मैं अपने ब्लॉगिंग, मुझे भरास इस बात का है जो आपने करा है ना, और जो वीडियो जिस तरह से वायरल हो रही है, भाई नाक कटवा दिया आपने। तो मेरी तो हाथ जोड़ की विनती भाई इतनी है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्या करें, कुछ मजबूरियाँ अपनी भी। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूंगा सबको, जो भी हमारे इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलेगा, गलत दिखाएगा, तो उसकी खातिरदारी तो अच्छे तरीके से होगी, चाहे कोई भी हो और कहीं से भी हो। पर्सनल रिवेंज आजकल खत्म हो चुके हैं हमारे रिवेंज उनसे हैं जो हमारे देश के खिलाफ, हम देश के लिए हैं, देश के लिए ही रहेंगे। अब नहीं होता हमारे पर्सनल रिवेंज किसी से, अब तो हम देश के लिए भाई, हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के लोगों के खिलाफ, देश के किसी के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसके खिलाफ है। सिंपल सी बात है। हम जैन जी का असली महत्व जो होता है ना, असली उसका वैल्यू होता है देश को आगे बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए नहीं होता कि अपने देश के आर्मी को, अपने देश की जनता को, अपने देश के लोगों को, अपने देश की संस्कृति को नीचा दिखा दो, ठीक है। तो ये वीडियो याद रखना इसलिए बनाई है, उन सब के लिए बनाई है जो खुद को किसी बहम में डाल रखा हो, टैक्स से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड। तो मैं बता दे रहा हूँ क्लियर, औकात नहीं है आपकी, ठीक है। आज कश्मीर घूम ले रहे हो तो उन्हीं की, यानी इंडियन आर्मी के कारण। तो उनके हाथ जोड़ो, निवेदन करो, माफ़ी मांगो, जो करना हो करो। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ बहुत क्लियर, बर्दाश्त के बाहर है चीज़ें, याद रखना इस बात को। तो भाई कुछ गलत सलत बोलो तो माफ़ करना, लेकिन दिल में जो रियलिटी है वही मैंने आप लोगों के सामने बताई है। और मत करना लाइक, मत करना सब्सक्राइब।